नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज फर्स्ट ईयर के लिए फिर से मैं 2021 का CBT का जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉडल पेपर लेके आया हूं। इससे पहले मैं एक और CBT का 2021 का ही मॉडल पेपर लेके आया था। किसी ने ना देखा हो तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में आज का मेरा जो मॉडल पेपर है ये भी सभी ट्रेडों के लिए है, फर्स्ट ईयर के जितनी भी ट्रेड हैं फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के लिए है। और चाहे NCBT हो, चाहे SCBT हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे किसी भी इंडिया के किसी स्टेट का हो, फर्स्ट ईयर का छात्र है तो वो इसे पढ़ सकता है। पिछली बार के ये पूरे जो 20 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पिछले ईयर में 20 ही क्वेश्चन आते थे एम्प्लॉयबिलिटी के, इस बार 25 कर दिए हैं, तो 20 क्वेश्चन पिछली बार आते थे। कैसे आएंगे, कैसे क्या आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में जो रहेगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पहले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। 41वां नंबर जो है एम्प्लॉयबिलिटी का है यहाँ पर, और लिखा है कि प्रोनाउंसिएशन रिफर टू, मतलब उच्चारण को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ साउंड इसका सही आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन मैं अपने मॉडल पेपर नंबर शायद 1 में ही मैं इसको इंक्लूड किया था, जो मैंने मॉडल पेपर बनाए हैं अपने खुद के। ये तो CBT के पुरानी सालों में आए हुए हैं और मैंने जो खुद के बनाए हुए थे उसमें भी ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ वो एक्चुअली 4, 5, 6 जो CBT के हैं उनके मिक्स करके बनाता हूँ। यहाँ पर आपको पूरा CBT का मिल जाएगा, ये प्रीवियस ईयर का 2021 का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं कि विच वन इज़ द कार्डियल नंबर, मतलब कार्डियल नंबर कौन सा है। तो देखिए कार्डियल नंबर क्या होता है, जो अलग होता है। देखिए यहाँ पर सब रोमन में दिए हैं 3, एक जो A वाला है ये 10 दिया हुआ है, इसलिए आंसर जो है वो A सही है, कार्डियल नंबर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं जो है क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है जो इस सेट का तीसरा है क्वेश्चन, कि लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, मतलब जो कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन जो C है वो सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर D पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ। किसी कार्य में जो है किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए उसको जो है आप लोग ऑप्शन B जो है जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, यहाँ पर नौकरी का विवरण बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, मतलब एक कंप्यूटर प्रणाली है वो किससे बनी रहती है। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है उसका कॉम्बिनेशन रहता है एक कंप्यूटर, इसलिए ऑप्शन जो B है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र पर फैला रहता है उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, रीजनल पर, नेशनल पर और ग्लोबल एरिया में अगर जो फैला रहता है वो होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब होता है बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप में फैला हुआ, इसलिए इसको वैन बोलते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका सही आंसर है, वैन जो है सही आंसर ऑप्शन C है। आगे बढ़ते हैं, जो CPU है वो स्टैंड फॉर, मतलब CPU की फुल फॉर्म इसमें पूछी है, तो CPU की फुल फॉर्म सभी छात्रों को पता होगी, फिर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। यहाँ लिखा है कि इन एक्सल इंटरजेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो एक एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को जो है वो हम एक सेल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम अंडर, मतलब आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गानों को सुनना किस प्रकार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन C जो है वो सही आंसर है, जो है प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है ये। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन जो है एंडोवर्स इज कॉल्ड, मानव प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन C है, एथिक्स बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप
इस आल्सो टर्म एज, मतलब उद्यमिता को जो और किस नाम से जाना जाता है, तो उद्यमिता को जो है वो स्वरोजगार के नाम से भी जाना जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। विच वन इज़ वेब बेस्ड अकाउंटिंग, इनमें से वेब बेस्ड अकाउंटिंग कौन सी है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है टैली जो है वेब बेस्ड अकाउंटिंग है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंटरप्राइज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड इज़ नोन एज, तो यहाँ पर माल के उत्पादन में लगे उद्यमियों को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज़ के नाम से इसको जाना जाता है। जो किसी गुड्स को, मतलब किसी सामान को बना रहे हैं तो उनको मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी इज़ लीड टू, जो लो प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब कम अगर उत्पादकता होती है तो वो किस में परिवर्तित हो सकती है, तो वो हो सकती है डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटल, तो देखिए प्रति व्यक्ति जीडीपी में जो है कमी पर उसको हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक को किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा नापा जाता है, तो ये भी देखिए मैं अपने जो है मॉडल पेपर में आप लोगों के लेके आ चुका हूँ, सीस्मोग्राफ द्वारा जो है वो मापा जाता है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। दी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रैशनल एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो देखिए ये जो पिछला सीबीटी है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जो है इकोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन जो है वो सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है प्रोसेस ऑफ जो है डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, मतलब नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्री को पुनः आपूर्ति को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल, मतलब रिसाइकलिंग की जाता है। रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्टेड, मतलब जो ख़राब हो जाते हैं कोई उत्पाद, उनका फिर से रीप्रोसेसिंग होती है, उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं, जैसे हम आम भाषा में रिसाइकलिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन पे आते हैं। ILO की फुल फॉर्म क्या है, देखिए ये भी मैं अपने मॉडल पेपर में आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ ऑलरेडी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ILO की फुल फॉर्म है, तो मेरे मॉडल पेपर से भी जो है आप लोग देख सकते हैं कई पेपर जो क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। अभी तो मैंने 3 ही मॉडल पेपर बनाए, अभी मैं और आगे 10-15 मॉडल पेपर आप लोगों को दूंगा, तो सभी 25 क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर से आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तो आपको यहाँ पर गिने हालत में 4-5 क्वेश्चन आपको जो है मिल जा रहे हैं, अभी 2-3 मॉडल पेपर से ही। फिशबोन डायग्राम इज जो है फिशबोन चार्ट इज आल्सो नोन एज, फिशबोन चार्ट जो है वो क्वालिटी में यूज होती है, और इसी को हम जो है वो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्योंकि ये जो फिशबोन चार्ट होता है एक इस टाइप का होता है कि एक कोई कारण है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया है, वो ख़राब हुआ है तो उसका क्या कारण है, और जो कारण है उसके क्या सब कारण हैं, उस सब कारण के क्या सब कारण हैं, इस टाइप का ये एक मछली टाइप की शेप बनती है, इसलिए इसको जो है फिश बोन डायग्राम बोलते हैं, और इसी को कारण है प्रभाव का जो है वो आरेख दिया जाता है, काज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसका क्या कारण है, ये क्या कारण है, ये कई कारण, जो कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसके पीछे क्या कारण है, उस कारण के पीछे क्या कारण है, यही सारी चीज़ें इसमें जो है आइडेंटिफाई की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीरी का क्या अर्थ होता है। जो 5 एस होते हैं, 5 एस होते हैं, जिसमें जो है जापानीज़ वर्ड है 5, और उसमें सीरी का जो अर्थ होता है वो होता है सॉर्टिंग आउट, जिसे सुलझाना बोलते हैं, सॉर्टिंग आउट। तो इसमें जो 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपको मेरे मॉडल पेपर में मिल जाएंगे। आगे भी मैं आपको मॉडल पेपर बनाने के लिए प्रयासरत रहूँगा, और साथ में ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप लोग ये वीडियो फॉरवर्ड करें, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के और भी जो है प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्रोवाइड करने की। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मेरी मेहनत अच्छी लगती हो थैंक यू सर लिख दीजिए, मुझे भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और आपके लिए अच्छे से मेहनत कर पाऊँगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगोगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।